बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन IT एक्सपर्ट की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो फ्रेंड, ऑनलाइन IT एक्सपर्ट ने अर्निंग की वीडियोस के साथ साथ आपके लिए एक कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज का भी आगाज़ कर दिया है। तो मेरे चैनल पर जो नए दोस्त आए हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको कंप्यूटर का पहला जो लेसन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ये कोई जादुई मशीन नहीं बल्कि वो मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोज़मर्रा काम को ज़्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए ईजाद किया है। आपके सामने ये एक कंप्यूटर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिस पर हम कुछ मालूमात या हदायत या डेटा देते हैं। कंप्यूटर दी जाने वाली मालूमात पर कुछ अमल करके फिर हमें डिस्प्ले और हमें रिजल्ट देता है। आगे जी, इनपुट। एवरीथिंग दैट वी गिव द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट के मायने किसी सिस्टम को कोई चीज़ या डेटा फराहम करना है। कंप्यूटर इनपुट से मुराद कोई ऐसी चीज़ या डेटा है जो हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मिसाल एक जूसर से ली जा सकती है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के फल डालते हैं। जूसर इन फलों का रस निकाल कर गूदा अलग कर देता है। गौर करें, ये फल जूसर के लिए इनपुट है। वो चीज़ जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड, ये एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर के ज़रिए कंप्यूटर को डेटा देने के लिए इजाफ़ होती है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने जूसर की एग्जांपल आपको दोबारा दिखाएं तो किसी जूसर के अंदर जब आप फल डालने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हाथ क्या है? ये आपका इनपुट डिवाइस है। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर है जिनकी तफसील हम आगे चल के आपको बताते हैं। आउटपुट क्या है जी? एवरीथिंग दैट कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर प्रोसेसिंग कॉल्ड आउटपुट। किसी ट्यूबवेल से हासिल होने वाले पानी ट्यूबवेल की आउटपुट कहलाती है और जूसर से निकलने वाला जूस जो है वो आउटपुट कहलाता है। इसी तरह थ्रेशर से निकलने वाले गंदम के दाने जो है थ्रेशर की आउटपुट है। वो चीज़ जो आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मसलन जूसर की मिसाल में गिलास या कप जो है आउटपुट डिवाइस है क्योंकि जब हम इसके ज़रिए जब जूसर में से आउटपुट मिल रही है यानी जूस। अगर हम थ्रेशर की मिसाल को दोबारा लेते हैं तो इस जगह को थ्रेशर की नोज़ल कहते हैं। यहाँ से गंदम के दाने जो है वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। इसी तरह नोज़ल जो है थ्रेशर की आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसी तरह कंप्यूटर के आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस का सहारा लेना पड़ता है। आम इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर शामिल हैं। हम देखेंगे कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्या है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रोसेसिंग को समझने के लिए आइए हम दोबारा थ्रेशर की मिसाइल को लेते हैं। जब थ्रेशर को कटी हुई गंदम हम देते हैं तो ये क्या करता है? उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद यानी कि वो उसके दानों को अलग कर देता है और भूस को अलग-अलग करता है। इस काम को कंप्यूटर की थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हमें हासिल होती है। आगे जी, व्हाट इज़ स्टोरेज? स्टोरेज क्या है? स्टोरेज जो है ये वही चीज़ दाना पे दाना एक थ्रेशर जो है आपके सामने है। इससे निकलने वाली गंदम को बोरियों में महफूज या स्टोर किया जाता है। रोज़मर्रा की अगर हम इसकी मिसाल लें तो एक लाइब्रेरी है जहाँ पर हर किस्म की सब्जेक्ट से मुतल्लिक जो है किताबें वहाँ पे मौजूद होती हैं। जैसे मैथ, पॉलिटिक्स, साइंस या और किस्म की मुख्तलिफ किताबें।
گویا لائبریری کے اندر ہر قسم کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، آپ کو ان کو ادھر ادھر ڈھونڈنا نہیں پڑتا، یہ ساری کتابیں آپ کو لائبریری ہی میں ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر جو ہے مختلف ڈیٹا اس کے اندر انفارمیشن کو سٹور کی جاتی ہے تاکہ بوقت ضرورت ہمارے لیے وہ کام آ سکے اور ہم اسے مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ آگے جی سٹوریج ڈیوائسز کون کون سی ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر میں انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے مختلف قسم کی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو ابھی اگلے لیسن میں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اس سے متعلق چند نام جو ہے آپ وہ ذہن نشین کر لیں، مثلا ریم، ہارڈ ڈسک، میموری کارڈ ہے، USB ڈسک ہے، CD ہے اور DVD شامل ہیں۔ سٹوریج ڈیوائسز جو ہے آپ کی چیزوں کو ایک جگہ سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ٹنجیبل پارٹ آف کمپیوٹر از کالڈ ہارڈ ویئر۔ کمپیوٹر جو ہے اپنے ہارڈ ویئر کو اور ہارڈ ویئرز کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نئی ٹرم آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر کی نشان ہم یوں لے سکتے ہیں، جب آپ اپنا کمپیوٹرائز ID کارڈ بنوانے کے لیے نادر کے آفس جاتے ہیں تو آپریٹر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کو کارڈ پر لکھنے کے لیے خاص ترتیب دیتا ہے، یعنی کہ یہ ایک وہ کہلاتا ہے۔ آگے جی ٹائپس آف کمپیوٹر، ہاؤ مینی ٹائپس آف کمپیوٹر۔ سب سے پہلے سپر کمپیوٹر ہے، جو سب سے پہلی ہے وہ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹر ہے جو دنیا کا سب سے مہنگا کمپیوٹر اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ کمپیوٹر جو ہے ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے، لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ کمپیوٹر بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کی قیمت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ جو مشہور جو سپر کمپیوٹر ہے اس میں ٹائٹین ہے، کینٹ 2 ہے اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ آگے جی مین فریم کمپیوٹر۔ سپر کمپیوٹر کے بعد یہ ہے، ان کا نمبر آتا ہے مین فریم۔ یہ کم رفتار رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہم مین فریم کمپیوٹر کہتے ہیں۔ لہٰذا نیکسٹ ٹائپ جو ہے جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹر جو ہے سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں زیادہ سٹوریج ڈیوائسز کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹر جو ہیں وہ سپر کمپیوٹر سے کم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مین فریم کمپیوٹر جو ہیں وہ PIA بینکس اور مختلف قسم کی جو بڑی NGOز ہیں وہاں پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ آگے جی سرورز۔ مین فریم کمپیوٹر کے بعد جو ہے جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹر کی کام کرنے کی جو رفتار ہے وہ مین فریم کمپیوٹر سے کم ہوتی ہے۔ سرور کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ پر موجود جو ہے مختلف قسم کے جو ریسورسز ہیں ان تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہی ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر کو اور دوسرے جو اس کے مختلف قسم کے ریسورس ہوتے ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آگے ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، ان میں ڈیل، HP اور ایسر کے جو سرور ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ آگے ہے جی مائکرو کمپیوٹر۔ مائکرو کمپیوٹر کو عام طور پر PC یا پرسنل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹر ہوتے ہیں جو آفسز، سکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار جو ہوتی ہے وہ مین فریم کمپیوٹر سے اور سرور کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور اسی لیے جو ان کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹر کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ مشہور چھوٹے جو ہیں HP ہے، ایپل میکنتوش جو ہے وہ کمپیوٹر شامل ہیں۔ آگے جی گیم کنسول۔ گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے افراد ہے ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائس ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ
लेकर जाके खेल सकते हैं या उसको मूव करा सकते हैं। कुछ मशहूर जो गेम कंसोल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 360 एक्सबॉक्स है, नाइटेंडो का वाई है और सोनी की प्ले स्टेशन शामिल है। आगे आती है मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर जो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसको लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इनकी जो कंप्यूटर की लैपटॉप और कंप्यूटर की जो ताकत है वो एक ही होती है। उनकी मिसाल जो है लैपटॉप है या नोटबुक उनकी मिसाल है। आगे है ये मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि आसानी के से आपके हाथ में आसानी से आ सकती है। इनकी कंप्यूटिंग जो पावर है वो पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा कम होती है। मोबाइल डिवाइस में स्मार्टफोन, ई बुक रीडर और डिजिटल कैमरा एक्स्ट्रा शामिल है। आगे जी एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि किसी भी प्रोडक्ट में एक कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी बड़ी ट्रैक्टर का एक बड़ी प्रोडक्ट का हिस्सा होते हैं। इसलिए इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है और इनकी कंप्यूटिंग पावर भी बहुत कम होती है। डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल टीवी और फोटो कापियर मशीन में चंद ऐसी प्रोडक्ट है जिनमें एम्बेडेड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। जी, जो अब तक हमने जो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ा है, जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है, जिन कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, डिस्कस किया है, वो ये बात ज़ाहिर करते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है और कितना ज़रूरी है। आगे समरी हम इसके करते हैं। हमने कंप्यूटर से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की अहम टर्म्स को देखा, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अलावा हमने कि जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम कौन कौन सी हैं।